फैक्ट्स वदूद के साथ अब्दुल वदूद कुरैशी हाज़िर खिदमत है। आजकल एक नोटिफिकेशन जो स्टेट बैंक की आज़ादी से मुतल्लक है, ज़ेर गर्दश है, उस पर बहस हो रही है। पहली जंग अज़ीम के बाद अक़वाम को ज़ेर नगी रखने के लिए, ग़ुलाम रखने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाएगी और फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसका नाम बदल कर अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन रखा गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा और यूनाइटेड नेशन अक़वाम को सियासी तौर पर ग़ुलाम रखने के लिए, मजबूर करने के लिए बनाएगी और फिर माशी तौर पर लोगों को मजबूर और ग़ुलाम रखने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। और तमाम अक़वाम को इस बात पर राज़ी नहीं जबरन कहा गया कि आप इन इदारों से कर्ज़ लेंगे। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो कम पैसों पे आप इन्हें कर्ज़ देंगे और महंगा इनसे कर्ज़ ले लेंगे। लिहाजा लीबिया, ईरान, इराक़, क्यूबा, कोरिया, जिन ममालिक ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ नहीं लिया, उन्हें निशान इबरत बनाया गया। आज़ादी के बाद दो अक़वाम मर्ज़ वजूद में आईं, एक पाकिस्तानी और एक भारतीय। भारत के पास जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था उसमें बरतानिया और अमेरिका के डायरेक्टर थे। पाकिस्तान को वाहिद जब स्टेट बैंक मिला तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी, उसमें किसी और मुल्क का कोई डायरेक्टर, कोई मालिक शामिल नहीं था। लिहाजा आज़ादी, बरसग़ीर की आज़ादी के बाद अगर माशी तौर पर और सियासी तौर पर आज़ादी मिली है तो पाकिस्तान को मिली है, भारत को नहीं मिली। अब इस सूरत हाल को अगर आगे चलते हैं तो इसी स्टेट बैंक की आज़ादी की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ा। हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम प्योर और प्योर खालिसतन अवाम की मेहनत की कमाई से बनाया। किसी मुल्क ने हमें एक टका नहीं दिया, लेकिन हमने इतना खुफिया रखा कि लोगों ने कहा कि इसके लिए इराक़ ने पैसे दिए हैं, ईरान ने दिए हैं, फ़लाँ मुल्क ने दिए। आज अगर स्टेट बैंक के ऊपर उस वक्त भी इन ममालिक का कब्ज़ा होता तो हम कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बना सकते, हम अपना जहाज़ ना बना सकते, हम दुनिया का कोई काम करने के काबिल ही ना रहते। आज फिर साजिशें की जाती हैं। इसो ने ये किया था, सबसे पहले खिलाफत उस्मानियों को मजबूर किया गया था कि आपके फाइनेंशियल मामलात अक़वाम मुत्तहिदा के ये इदारे देखेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र से अंग्रेज़ों ने उनकी माशी आज़ादी ले ली। उनको कहा गया कि आपका ख़जाना जिसे स्टेट बैंक हमारे पास होगा। बहादुर शाह ज़फ़र को जब खाने का टाइम होता था तो उसके मुलाज़म पता लगता था कहाँ गए, तो कहते हैं जी वो तनख्वाह लेने गए। खिलाफत उस्मानिया ने जब कहा कि हमने जंग के लिए असला लेना है, फ़ौजें रखनी है, तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। आज हमें भी उस दोराहे पर खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक अवाम की मलकियत है, किसी हुक्मरान की मलकियत नहीं है। इससे किसी के आगे गिरवी रखने का मतलब ये होगा कि कल बरतानिया और अमेरिका की अदालतें ये कहेंगी कि इस मुआहदे के तहत आपके पास जितना सोना, जितने डॉलर पड़े हैं वो कराची और इस्लामाबाद के स्टेट बैंक से उठाकर फौरी तौर पर बरतानिया मुंतकिल करें, फौरी तौर पर फ्रांस मुंतकिल करें, फ़लानी जगह अमेरिका में मुंतकिल करें। हमें अल्लाह ने जो स्टेट बैंक की आज़ादी की नेमत दी है उसे किसी सूरत में भी गिरवी नहीं रखने देना चाहिए। इसकी मुखालफत की जानी चाहिए और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजम अपने इन इदारों में रखते हैं वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, उनकी फैमिली की वहाँ नेशनलिटी है, वहाँ पर रहते हैं। अपना ओढ़ना बचना उन मुल्कों में, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, हमारा जीना मरना यह है। स्टेट बैंक की आज़ादी को गिरवी रखने का मतलब है कि अफवाज पाकिस्तान को गिरवी रख देना, न्यूक्लियर को गिरवी रख देना और पूरी कौम को गिरवी रख देना है। ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।